तो वायुमंडल की रचना विभिन्न प्रकार की गैसों, जलवाष्प, धुएं, धूल कणों आदि से हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं गैस। वायुमंडल की रचना गैसें से हुई है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन आदि हैं। इनमें नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन तथा जेनॉन निष्क्रिय गैस हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में 99% है। ठीक है। वायुमंडल में ऊंचाई, अक्षांश, ऋतु तथा समय के साथ गैसों की मात्रा भी बदलती रहती है। तो वायुमंडल में जो निर्माण का मुख्य कारण गैस है। तो गैस भी दो प्रकार के होते हैं, स्थायी गैस और अस्थायी गैस। तो स्थायी गैस के अंतर्गत कौन कौन से गैस आते हैं चलिए देखते हैं। तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन स्थायी गैसें हैं। इनकी मात्रा वायुमंडल के निचले भाग में लगभग समान रहती है। ऑर्गन, हाइड्रोजन और नियॉन भी स्थायी गैसें हैं, लेकिन इनका अनुपात तथा मात्रा अत्यंत अल्प होने के कारण महत्वपूर्ण नहीं है। 100 मीटर के ऊपर ऑक्सीजन विलुप्त हो जाती है और 100 किलोमीटर के ऊपर ऑक्सीजन विलुप्त हो जाती है तथा 125 किलोमीटर के ऊपर नाइट्रोजन समाप्त हो जाता है। तो ये तो हुआ स्थायी गैस है। अब दूसरा है अस्थायी गैस। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन अस्थायी गैसें हैं। वस्तुओं के अपघटन, सेलों की अपक्षय, ज्वालामुखी विस्फोटों का तथा मनुष्य द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। वनस्पतियां इसका उपयोग करती हैं और सूर्य के विकिरण पर अधिक प्रभाव डालती हैं या पृथ्वी के दीर्घ तरंग विकिरण को वायुमंडल में सोख लेती है और उसे अधिक ऊपर जाने नहीं देती है। ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर अधिकतम है। यह रक्षा कवच की भांति हमारी रक्षा करता है तथा सूर्य की विषैली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। वैज्ञानिक प्रगति तथा अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में किए गए प्रयत्नों के द्वारा ओजोन गैस का तेजी से ह्रास हो रहा है। तो ये तो हुआ स्थायी और अस्थायी गैस। अब देखते हैं वायुमंडल में गैसों की मात्रा कितनी कितनी है, कौन कौन से गैस आते हैं। तो वायुमंडल में गैसों की मात्रा आप देख सकते हैं, डिस्प्ले में है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन, क्रिप्टॉन और जेनॉन है। इनमें गैसों की मात्रा निम्न प्रकार से दिया गया है। सबसे पहले है इसमें नाइट्रोजन का 78% है, उसके पश्चात ऑक्सीजन का 20 है, उसके पश्चात आर्गन का 0.93 है, उसके पश्चात 0.03 है, उसके पश्चात कम कम होते गया है। तो ये तो हुआ गैसों की मात्रा। तो 150 किलोमीटर के ऊपर वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रचुरता रहती है। औद्योगिक विकास के साथ साथ महानगरों की हवा में प्रदूषक तत्व भी ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोसल्फाइड, मीथेन, कार्बन, सीसे, धूल कण आदि भी मिले होते हैं। तो अब देखते हैं वायुमंडल के संगठन के, जो पहले देखे हमने गैस, अब देखेंगे जलवाष्प। वायुमंडल की रचना का दूसरा कारण जलवाष्प। तो अब देखते हैं जलवाष्प क्या है। वाटर वेपर। ठीक है। तो गैसों के अतिरिक्त आयतन के अनुसार वायुमंडल के लगभग 4% के बराबर जलवाष्प वायुमंडल में सदैव विद्यमान रहता है, जो स्थान व समय के अनुसार अत्यधिक परिवर्तन होता रहता है। जलवाष्प धरातल के निकट की वायु में सदैव और सर्वत्र न्यून या अधिक मात्रा में पाया जाता है। आर्द्रता तथा तापक्रम के अनुसार जलवाष्प की मात्रा में भी परिवर्तन होता रहता है। ध्रुवीय क्षेत्र में के शुष्क वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अत्यधिक होती है। वायुमंडल के संपूर्ण जलवाष्प का 90% भाग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। ठीक है। इसके ऊपर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अत्यंत कम रह जाती है। तो वायुमंडल में संपूर्ण आर्द्रता केवल 1% भाग ही 10 किलोमीटर के ऊपर तक पाया जाता है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि धरातल से प्रति सेकंड 1.6 करोड़ टन जलवाष्प वायुमंडल को प्राप्त होता है। तो ये तो हुआ वायुमंडल संगठन के जो जलवाष्प। अब तीसरा देखते हैं धूल कण, जो वायुमंडल के संगठन का कारक है धूल कण। अब तीसरा है धूल कण। ठीक है। तो वायुमंडल में धूल कण का भी योगदान है संगठन में। तो गैसों तथा जल वाष्प के अलावा वायुमंडल में अति सूक्ष्म ठोस कण भी पाए जाते हैं, जो आंख से भी दिखाई नहीं देते। इसमें छोटे छोटे धूल कण रहते हैं। इन्हें एरोसोल कहते हैं। इनमें धूल कण मुख्य हैं। वायुमंडल में धूल कणों की मात्रा धरातल के स्वभाव, संरचना, वनस्पति तथा वायु के वेग पर निर्भर करती है। मरुस्थलों के ऊपर के वायु में
धूल कणों की मात्रा अत्यधिक होती है। औद्योगिक महानगरों की बात की जाए कि वायुमंडल में जो धुएं के कण अधिक पाए जाते हैं। अनेक ज्वलनशील पदार्थ वायुमंडल में धुएं के कणों की मात्रा में वृद्धि कर देते हैं। धूल कण प्रकाश प्रकीर्णन तथा धुएं के कण आर्द्रता ग्राही नाभिकों के निर्माण में सहायक होते हैं। तो ये तो थी मतलब जो वायुमंडल संघटन के कारक, ठीक है, गैस, जल वाष्प और धूल कण। अब देखते हैं वायुमंडल की संरचना किस प्रकार से हुई।